गुजरात के तमाम आरटीओज़ में अब एआई ड्रिवन टेस्ट मैकेनिज़्म जो है उसको डेवलप किया गया है। पहले ये टेस्ट जो है टेस्ट सेंटर वही है, टेस्ट ट्रैक वही है, लेकिन पहले ये टेस्ट जो है ये मैनुअली होते थे और अब इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मॉनिटर किया जाता है, जिससे टेस्ट की एक्यूरेसी जो है वो बहुत बढ़ गई है। टेस्ट की अलग अलग स्टेजेस हैं। जो पहली स्टेज है ये रिवर्स 8 बनाना होता है ड्राइवर को, रिवर्स एस बनाना होता है ड्राइवर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो इस वक्त टेस्ट के लिए आई है वो रिवर्स एस, यहाँ पे आप देखेंगे रिवर्स एस की जो है टेस्ट दे रहे हैं। और उस कंडीशन ये है कि जो येलो लाइन बनी हुई है साइड में ट्रैक के, वहाँ आपको टच नहीं करना। और इसकी एक ड्यूरेशन है कि 150 सेकंड आपको मिलते हैं, उसमें ये टेस्ट आपको कंडक्ट करना होता है। यहाँ पे आप देखिए ये गाड़ी जो इस वक्त रिवर्स एस बनाने की कोशिश कर रही है, उसका पूरा जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ स्क्रीन पे आएगा। और ये ट्रैक जो है, ये कितना ट्रैक उसने जो है एलैप्स हुआ है वो भी यहाँ पे आता रहेगा, और सही तरीके से हुआ है या नहीं वो आएगा। और यहाँ पे उसका टाइम जो है वो भी यहाँ मेजर होता रहेगा। 62 सेकंड जो है वो पास हो चुके हैं और उसे 150 सेकंड में ये टेस्ट कंप्लीट करना है। और यहाँ पे ये एस बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। और इधर यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये टेस्ट अब यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब जब टेस्ट कंप्लीट होगा तब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही वो आगे बढ़ेंगी, यहाँ पे रिवर्स टेस्ट में जब वो वापस जाएंगी तब सामने जो स्क्रीन दिख रही है उस स्क्रीन पे उसे भी पता चलेगा। और यहाँ जो है इस मॉनिटर पे भी एग्जैक्ट उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ मार्क होगा। अगर उसने कोई गलती की होती तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। अभी लाइन पूरी तरह क्रॉस नहीं की है। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि सामने ये लाइन क्रॉस करने के बाद ये देखिए टेस्ट का रिजल्ट जो है वो सामने जो स्क्रीन पे आएगा। ये स्टेज उसने क्लियर की है या नहीं, ये देखिए सामने गाड़ी नंबर के साथ जो ड्राइवर है उसके नाम के साथ आया, लिखा हुआ है पास। अब ये जो ड्राइवर है ये आगे जाएगा दूसरी स्टेज पे दूसरे टेस्ट को क्लियर करने के लिए। यहाँ आप देखेंगे अब इसको आगे 8 बनाना है। यहाँ पहले तो स्टॉप सिग्नल पे खड़े रहना है। ये सारा जो है बेसिक ड्राइवर की एक ट्रेनिंग मैकेनिज्म होता है। जैसे ग्रीन सिग्नल हुआ तब वो आगे बढ़ा, अगर उसने ये सिग्नल जंप कर दिया होता तो ये टेस्ट फेल हो जाता। और यहाँ पे अब आप देखें ये 8 बनाने के लिए आगे बढ़ा। और इसमें जो है एक पूरा सिस्टम दिया हुआ है, इसको फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगर आप इसमें जरा सी भी गलती करते हैं तो यहाँ पे आप मिस कर जाएंगे। यहाँ देखिए जैसे वो 8 बनाते हुए आगे बढ़ रहा है और ये मार्किंग दी हुई है, उस मार्किंग को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है इस स्क्रीन के ज़रिए। यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए वो 8 बनाते हुए आगे बढ़ रहा है और ये वीडियो भी पूरा उसका यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अब उसने ये जैसे क्लियर किया आगे आ जाएगा कि उसने ये टेस्ट पास किया है या नहीं, सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। और अब आगे उसे स्टॉप सिग्नल पे खड़े रहना है। कुल मिला के 4 स्टॉप सिग्नल होते हैं इस ट्रैक पे, जहाँ उन्हें कंपलसरी खड़े होना पड़ता है। और जैसे सिग्नल ग्रीन होगा उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ से वो जब आगे जाएंगे तो इन्हें गाड़ी रिवर्स में पार्क करने की स्किल जो है उसका टेस्ट किया जाएगा। यहाँ आप देखिए ये वो गाड़ी आगे लेके गए, अगर ये लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो वो फेल हो जाएंगे। और यहाँ पे उन्हें अब गाड़ी को रिवर्स करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये गाड़ी जब वो रिवर्स ले रही है तब इन लाइंस पे, ये जो येलो लाइंस हैं, यहाँ पे गाड़ी टच नहीं होनी चाहिए। अगर टच होती है तो ये टेस्ट फेल कर जाएंगे। अमूमन पहले क्या होता था कि जब मैनुअली ये कंडक्ट किया जा रहा होता था, कई बार वार्निंग दे दी जाती थी या फिर जो ड्राइवर है वो डिस्प्यूट करते थे कि टच हुई है या नहीं हुई। और क्योंकि वो मैनुअली कंडक्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें डिस्प्यूट में रहती थी, इसलिए पता नहीं चलता था। लेकिन अब यहाँ पे जो मोशन डिटेक्टर्स कैमरा लगे हुए हैं उसके ज़रिए सारा टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे भी देखिए समय सीमा जो है वो काउंट होती रहेगी। जो ड्राइवर टेस्ट दे रहा है उसे एक नियत समय सीमा में ये टेस्ट क्लियर करना है। अब 60 सेकंड ऑलरेडी हो चुके हैं। यदि टाइम इलैप्स हो जाता है 130 सेकंड का टाइम होता है, यदि वो पूरा हो गया तो फिर ये टेस्ट में वो फेल हो जाएंगी।
यहाँ 130 सेकंड में उसे क्लियर करना है। ऑलरेडी यहाँ पे 80 सेकंड्स हो चुके हैं और यहाँ आप सामने देखेंगे तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इसको बिना लाइन को टच किए हुए गाड़ी सही तरह से पार्क करें। ये सारी बेसिक स्किल्स हैं जो एक ड्राइवर को वाइल वो रोड पे जब गाड़ी चला रहा है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका बिहेवियर इतना डिसेंट और इतना डिसिप्लिन वाला होना चाहिए। इसीलिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्राफ जो यहाँ पे नीचे बन रहे हैं ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ड्राइवर के लिए कितना डिफ़िकल्ट है उस चीज़ को परस्यू कर पाना। और यहाँ आप देखिए टाइम जो है वो आगे लैप्स होता जा रहा है। और यहाँ जब वो टच कर रहे हैं देखिए ये येलो लाइन को टच किया और यहाँ पे क्रॉस आ गया और इधर सामने स्क्रीन पे आएगा वो फेल हो गया। यानी अब वो ये टेस्ट आगे नहीं दे पा रहे हैं और इसके बाद उन्हें अब दोबारा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, दोबारा फीस भरनी होगी उसकी और फिर आकर के ये टेस्ट देना होगा। यहाँ पे जो कंट्रोल रूम में हमें ये बताया गया है कि बाकायदा टेस्ट देने से पहले इन्हें एक इनका ओरिएंटेशन होता है, बाकायदा इनका डिटेल्स रिकॉर्ड होती हैं और उस ओरिएंटेशन में इन्हें वीडियो दिखाए जाते हैं जिसमें बाकायदा ट्रेन किया जाता है ड्राइवर को कि उसे वाइल परफॉर्मिंग दिस टेस्ट क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, क्या क्या अपने दिमाग में रखनी है चीज़ें। और जो लोग रखते हैं वो क्लियर हो रहे हैं, लेकिन एआई के आने से जो उनका फेलिंग परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं जो मोशन डिटेक्ट करते हैं एक्यूरेटली बिल्कुल प्रिसीजन के साथ, उसमें जो रिज़ल्ट आता है एक बार आपने गलती से लाइन क्लियर की, लाइन टच की, वहीं आपका जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो फेल हो जाएगा। या फिर आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की, गलत डायरेक्शन में चले गए या आपने टाइम लैप्स कर दिया, एक भी गलती की तो टेस्ट में आप फेल हो जाएंगे। और इसी वजह से एक सबसे बड़ा इसका एडवांटेज आगे जा कर के ये होगा कि जो ड्राइवर्स ये टेस्ट पास करके लाइसेंस लेके जाते हैं, जाहिर सी बात है उनके नॉर्मल बिहेवियर में भी वाइल ड्राइविंग ऑन रोड्स वो डिसिप्लिन एक डेवलप होता हुआ नज़र आता है। इसीलिए एआई के आने से जो है ओवरऑल अवेयरनेस भी बढ़ रही है। हालांकि अभी हम देख रहे हैं जो फेल परसेंटेज है ख़ास तौर पे 4 व्हीलर ड्राइवर्स में वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आपको एक अच्छे डिसिप्लिन ड्राइवर को तैयार करना है सड़कों के लिए। और इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टेस्ट प्रक्रिया है वो सामान्य जो पहले टेस्ट लिए जाते थे वही प्रक्रिया जो है उसको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन की वजह से जो ड्राइवर्स हैं उनसे अब ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और एक्यूरेट बिहेवियर की अपेक्षा जो है वो भी बढ़ती जा रही है। टेस्ट का पहले स्टेज में आप देखिए कि वीडियो जो है ड्राइवर की स्कैनिंग होती है, फिर उसे आकर के यहाँ पे अपनी गाड़ी में बैठना होता है। जैसे अब ये रिक्शा जो है ये टेस्ट के लिए तैयार है, इसे जा कर के पहले यहाँ पे रिवर्स टेस्ट लेना होता है और जितना टाइम ये बातें करने में बर्बाद करेंगे उतना इनका आगे टाइम इलैप्स जो है वो होता जाएगा और उस वजह से ये टेस्ट फेल भी कर सकते हैं क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑटोमाइज्ड हो चुकी हैं। और इसी वजह से जो है ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ ये टेस्ट देना होता है। यहाँ आप देखिए वो रिक्शा गई और अब उसे रिवर्स टेस्ट यहाँ पे रिवर्स एस बनाना होगा। रिवर्स टेस्ट में रिवर्स लेना भी अपने आप में एक बड़ी स्किल होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये जो येलो लाइन बनी हुई है ये हमें यहाँ बाहर रहने के लिए कहा गया है क्योंकि ये येलो लाइंस जो है ये इमेजिनरी लाइंस हैं। और यहाँ ऊपर आप देखिए ये सारे मोशन ये कैमरास लगे हुए हैं, पूरा देखिए कैमरास का एक नेटवर्क यहाँ पे बना हुआ है। ये जो कैमरास हैं ये मोशन डिटेक्ट करते हैं। ये जो मूवमेंट यहाँ पे अभी हो रहा है, यहाँ आप देखिए ये रिक्शा जो ये मूव करती हुई जा रही है, मैं हाथ भी इस येलो लाइन के ऊपर नहीं ले जा सकता, अगर लेके जाता हूँ तो वो टेस्ट को अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिक्शा अभी एस बनाती हुई जा रही है और वो इन कैमरास की रेंज में है कम्प्लीटली। और इसीलिए अगर यहाँ आप आए इस इमेजिनरी लाइन के संपर्क में तो फिर वो मोशन को डिटेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये रिक्शा जो है इसने ये एस टेस्ट अभी कंप्लीट किया और यहाँ सामने स्क्रीन पे इसका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। यहाँ देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, इसने
पास कर लिया है ये टेस्ट, अब इसे आगे नेक्स्ट स्टेज के लिए जाना है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेज पे उसे अब 8 बनाने के लिए जाना है। अब ये क्योंकि क्लियर हो चुका है इसलिए हम यहाँ शायद जा पाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अब 8 यहाँ से बनाना है रिक्शा को। यहाँ पहले स्टॉप सिग्नल पे खड़े होना है, 4 स्टॉप सिग्नल यहाँ पे दिए हुए हैं और जब ये सिग्नल ग्रीन होगा, यहाँ अगर आप देखेंगे अभी ये लाल है और यही ड्राइवर्स की पेशेंस का टेस्ट है। देखिए सिग्नल ग्रीन हुआ, उसके बाद अब इसे जाना है और ज़रा सी भी आपने गलती की, कहीं आपने क्रॉस किया कुछ भी, तो फिर आप मिस कर जाएंगे। यहाँ देखिए 8 में भी एक पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न को उसे फॉलो करना होता है। अगर वो गलती से यहाँ से घुस जाता तो फिर वो टेस्ट में फेल हो जाता। और ये सब कुछ जो है यहाँ पे अगर आप देखें ये सारे कैमराज में रिकॉर्ड हो रहा है और इसीलिए इन लाइंस को आप अगर इसके अंदर हाथ भी ऐसे डालेंगे तो वो मोशन में कैच होगा और टेस्ट को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए ये टेस्ट जो है इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसी वजह से डिस्प्यूट जो है वो बिल्कुल कम हो गए हैं और ड्राइवर्स जो हैं उनकी माइन्यूटेस्ट मिस्टेक जो है वो भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसीलिए ड्राइवर्स को और ज़्यादा सतर्क रहना होता है और एक बार अगर आपने टेस्ट फेल किया तो फिर आप को दोबारा अपॉइंटमेंट लेना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 8 बनाया, उसको पास किया और अब आगे फिर स्टॉप सिग्नल पे उसे खड़े होना है और स्टॉप सिग्नल के पास जा कर के उसे फिर आगे ये रिवर्स पार्किंग की का जो टेस्ट है वो देना है। यहाँ पे ये सिग्नल अभी लाल है और लाल होने के बाद ये सिग्नल यहाँ पे जैसे ही ग्रीन होगा उसके बाद ही उसे आगे बढ़ना है। उस सिग्नल पे उसे वेट करना है उतनी देर। अक्सर आपने देखा होगा लोग ट्रैफिक सिग्नल्स को बड़ी आसानी से जंप कर जाते हैं क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं है। यहाँ जब टेस्ट देने आता है ड्राइवर तो उसे बाकायदा पहले एक ट्रेनिंग वीडियो दिखाया जाता है, उस वीडियो को ध्यान से देखना होता है क्योंकि उसमें सारी इंस्ट्रक्शन है टेस्ट की। और यहाँ अगर आप देखेंगे जैसे ही ये सिग्नल ग्रीन होगा ड्राइवर जो है वो आगे जाएगा। यहाँ पे जब तक ये सिग्नल ग्रीन नहीं होगा उसे खड़े रहना होगा यहाँ पे और उसके बाद फिर वो आगे यहाँ पे रिवर्स में पार्क करने वाला टेस्ट लेगा। और इधर अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्लोप बना हुआ है, उसमें स्लोप से पहले भी उसे रुकना है और बीच स्लोप पे चढ़ते ही उसे स्टॉप सिग्नल जो है उसे फेस करना है। अगर उसने कहीं पे भी रुकने में गलती की चढ़ते वक्त तब भी जो है यहाँ पे उसका क्रॉस मार्क लग जाएगा जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अभी ये सिग्नल ग्रीन हुआ, वो आगे आया और आगे आने के बाद उसे यहाँ पे रिवर्स में गाड़ी जो है वो पार्क करनी है। सिग्नल ग्रीन होने के बाद ही वो आगे बढ़ सकता है, जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। और यहाँ आप देखेंगे अब वो उसको अब 130 सेकंड मिलेंगे यहाँ पे और 130 सेकंड में उसको रिक्शा जो है वो पीछे रिवर्स में ले जा कर के पार्क करनी है। वहाँ जो आगे येलो लाइन है उसको भी वो क्रॉस नहीं कर सकता है। अब क्योंकि ये 8 बना चुका है हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, डिस्टर्ब नहीं होगा वो। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे यही सबसे बड़ा स्किल टेस्ट है। यहाँ रिवर्स में उसे पार्क करनी होती है गाड़ी। यहाँ अगर आप देखेंगे आकर के तो अब वो रिवर्स में ये रिक्शा लगा रहा है लेकिन पूरा बॉक्स में आके उसे रिक्शा लगानी है। अगर आधी बाहर रही तो ये नहीं माना जाएगा। अब ये गाड़ी देखिए आ रही है। पहले क्या होता था, अगर वो ज़रा सा टच कर भी गया तो फिर डिस्प्यूट होते थे, कई बार उसे वार्निंग दे दी जाती थी और उसे क्लियर कर दिया जाता था मैन्युअली। लेकिन अब यहाँ पे कोई ऐसा स्कोप नहीं है। अभी देखिए वो रिक्शा लगा रहा है और लगाने के बाद वो जब तक पूरी तरह बॉक्स में नहीं आएगा तब तक यहाँ पे नहीं आएगा। आप देखिए यहाँ पे अगर वो पास हुआ है तो पीछे आएगा। देखिए उसका पार्क्ड व्हीकल मूव अहेड, मतलब कि अब वो आगे बढ़ सकता है। उसे ये बता दिया है कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं, आपने सही पार्क किया। अगर वो फेल होता तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता था। ये क्लियर कर चुका है, टेस्ट पास कर चुका है। अब ये आगे की तरफ जाएगा और आगे उसे जो है यहाँ पे जो है ये ढलान जो बनी हुई है उसके लिए करना है। वो टेस्ट यहाँ से पास कर चुका है, उसका टेस्ट क्लियर हो गया है, अब वो आगे जा सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइवर्स जो हैं वो यहीं अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शंस उन्होंने नहीं पढ़ी होती। अब देखिए यहाँ पे भी स्टॉप करना है, ये स्टॉप लाइन है जहाँ पे स्टॉप लाइन पे उसे आकर के रुकना है और जब सिग्नल ग्रीन होगा तब उसे ऊपर जाना है। और उसके बाद फिर यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ढलान चढ़ते हुए यहाँ स्टॉप लाइन पे फिर उसे रुकना है। अब सिग्नल ग्रीन हुआ और यहाँ आप देखेंगे ये ढलान है,
इस ढलान पे आकर के उसे फिर स्टॉप लाइन पे रुकना है। लेकिन अगर वो आगे चला गया और येलो लाइन को उसने टच कर लिया तो फिर वो टेस्ट में फेल हो जाएगा। लेकिन ये जो ड्राइवर है इसने बिल्कुल सही जगह पार्क किया है। ग्रीन होते ही अब ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के साथ ही इसको आगे मैसेज मिल जाएगा कि इसने टेस्ट क्लियर किया है या नहीं किया है। तो इस तरह से अब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है आप देख सकते हैं पूरी तरह ऑटोमाइज्ड हो चुका है। और इसी वजह से अब जो है इसमें एक्यूरेसी एक तो बढ़ गई और इसी वजह से ज़्यादातर ड्राइवर्स हम देख रहे हैं उनके फेल होने की जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कई ड्राइवर्स हैं जिनको 4 बार टेस्ट देने होते हैं। एक तरह से एआई के इंटरवेंशन से जो है ओवरऑल प्रक्रिया जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि और ज़्यादा अवेयर और एक तरह से डिसिप्लिन ड्राइवर जो हैं वो प्रोड्यूस करने में सफलता मिलेगी। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।